हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हैंड ग्रेनेड से रिलेटेड एक अपडेट आया था, तो मुझे लगा एक विस्तार से वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक पे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम सबको पता है कि ग्रेनेड क्या होता है। ग्रेनेड एक एक्सप्लोसिव वेपन होता है टिपिकली, जिसको हम हाथ से फेंकते हैं पिन निकाल के, और वो कुछ ही सेकंड्स के अंतर में, 3 से 4 सेकंड के अंतर में वो फट जाता है। इसका वेट क्या होता है? आमतौर पे इसका वेट होता है लगभग 0.9 kg से कम, उससे ज़्यादा नहीं होता है। एक्सप्लोसिव ग्रेनेड जो होता है वो आयरन बॉडी से बनता है। एक केस होता है जिसके अंदर बारूद भरा होता है, वो छोटे छोटे टुकड़ों में रहता है। तो वो लगभग 0.9 kg, 1 किलो से कम ही होता है। इसका आविष्कार बहुत पहले से हुआ था, बट जो मॉडर्न डे का था ग्रेनेड, उसको विलियम मिल्स ने डेवलप किया था, मैन्युफैक्चर किया था बर्मिंघम इंग्लैंड में। ये बेसिकली आप गिफ्ट देख रहे होंगे, तो इसमें ये प्रदर्शित किया गया है कि एक ग्रेनेड काम कैसे करता है। बेसिकली हम देखते होंगे जब हम उसकी पिन हटाते हैं, हमने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि जैसे ही उसकी पिन हटाते हैं, वो फेंकते हैं, 3 से 4 सेकंड बाद वो ब्लास्ट हो जाता है। इसलिए ब्लास्ट होता है कि हम जब पिन उठाते हैं तो ये जो उसका स्ट्राइकर है, जो नीचे गिर रहा है, वो नीचे जाके एक झटका सा देता है, जिसके थ्रू वहाँ स्ट्राइक पैदा होके 3 से 4 सेकंड में बारूद को आग मिल जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। समय में भारतीय सेना अंग्रेज़ों के ज़माने के, ब्रिटिश एरा काल के ग्रेनेड्स इस्तेमाल कर रही थी। इसको मैन्युफैक्चर करता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये आप इमेज देख रहे होंगे, इस टाइप के ग्रेनेड प्रोड्यूस करती है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। इनकी लाइफ जो होती है, मतलब कि बिना इनको यूज़ करें हम कब तक रख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कहता था 10 साल, बट ये 7 से 8 साल तक ही इनकी लाइफ होती थी, क्योंकि इसमें इसके सेफ्टी कंसर्न्स उठ जाते थे। सपोज दैट कि रखे रखे ही अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, ऐसी बहुत सारी घटनाएं भी थी जिनमें कि हमको पता लगा था कि बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट्स कोई हमारे जवान, हमारे सोल्जर ज़ख्मी हो गए, और ये चेंज मांग रहे थे। क्योंकि आप खुद समझिए, ब्रिटिश काल की चीज़ अभी तक यूज़ करना, जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस, थोड़े बहुत स्ट्रक्चर में चेंजेस, थोड़े बहुत छोटे मोटे चेंजेस करके अभी तक चलाना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। अब जो ये न्यू टाइप के ग्रेनेड्स आए हैं, इसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने नहीं बनाया है, इसको डीआरडीओ ने डेवलप करा है, और इसको प्रोड्यूस करेगी एक प्राइवेट फर्म जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड, 100% सब्सिडरी ऑफ सोलार इंडिया लिमिटेड। ये मैं ब्रोशर का लिंक भी दे दूंगा, जिसके थ्रू मैंने ये वीडियो बनाया है। कंपनी ने ही जारी किया है, बहुत प्यार से समझाया है कि ये ग्रेनेड कैसे हैं और क्या काम करते हैं। अगर आप देख भी रहे होंगे तो ये थोड़े अलग हैं पुराने ट्रेडिशनल ग्रेनेड से। ये जो सारे ग्रेनेड्स हैं, उस वो जो पुराने हैंड ग्रेनेड है विंटेज ज़माने के M36, उनको ये रिप्लेस करेगा। इसको बनाने में बेसिकली ये ध्यान रखा गया है कि इसकी सेफ्टी अच्छी हो, डुअल मोड कैपेबिलिटी हो। मल्टी हैंड ग्रेनेड्स की एक खासियत ये है बहुत सारी, कि ये पहली बात काफ़ी रिलायबल है, एडिशनल सेफ्टी है, जिससे फेंकने के बाद हल्का बहुत समय मिलेगा सोल्जर को अपने आप को सेव करने के लिए ज़्यादा। इसमें 2 मोड्स हैं, डिफेंसिव मोड, ऑफेंसिव मोड। मैं आपको बताता हूँ इसमें मेन फ़र्क क्या है, डिफेंसिव मोड एंड ऑफेंसिव मोड। सबसे पहले इन दोनों का थोड़ा बहुत डिफरेंस जानते हैं। डिफेंसिव मोड का वेट है 490 ग्राम्स, ऑफेंसिव का 260, लेंथ है इसकी 139 mm और ऑफेंसिव की है 129 mm। आप देख रहे होंगे कि डिफेंसिव ज़्यादा भारी है, ज़्यादा लेंथ है, ऑफेंसिव कम है। मैं कारण बताता हूँ, मैं इन दोनों का प्रॉपर यूज़ बताता हूँ। डिफेंसिव मोड का मुख्य प्रयोग तब होगा जब हमारा सोल्जर, कोई भी सोल्जर शेल्टर में होगा और उसका एनिमी ओपन में होगा। हम कहीं छुपे हुए होंगे, या तो हम बंकर में होंगे, हम अपने डिफेंसिव मोड में हो रहे होंगे, हम बच रहे होंगे, और हमारा जो दुश्मन होगा वो ओपन मोड में होगा, ओपन होगा। इसका लीथल रेडियस अचीव्ड अप टू 8 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बस्ट। लीथल का मीनिंग होता है डेथ और कॉजिंग अ हेवी डैमेज। मतलब बेसिकली डिफेंसिव मोड का इस्तेमाल तभी होगा जब हमारा सोल्जर, कोई भी सोल्जर शेल्टर में होगा, छुपा हुआ होगा, तब वो फेंकेगा। हमारा एनिमी ओपन में होगा, जिससे उसको
नुकसान पहुंचेगा और हमारे सोल्जर को ज़्यादा कुछ नहीं होगा क्योंकि दूरी बहुत रहेगी और हमारा सोल्जर वैसे ही छुपा रहेगा। इन टोटल डिफेंसिव मोड वाला जो ग्रेनेड होगा वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि हम डिफेंसिव मोड में हैं, हमारे पास एक छत है, हमारे पास एक दीवार है जिससे हम बच सकते हैं और इससे ज़्यादा हम नुकसान सामने वाले को पहुंचा सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ ऑफेंसिव मोड ग्रेनेड। ऑफेंसिव मोड ग्रेनेड का मुख्य कारण ये है, मुख्य मतलब ये है कि अगर हम ओपन बैटलफील्ड में हैं, दुश्मन हमारे सामने है और ना हमारे पास छुपने के लिए कोई दीवार है ना शेल्टर है, बट हमको उस आदमी को, उस एनिमी को डिस्प्लेस करना है, उसको वहाँ से हटाना है, बट हम ये नहीं चाहते कि हमारा भी नुकसान हो, तो उसके लिए ऑफेंसिव मोड वाला ग्रेनेड हम यूज़ करेंगे जिससे वो कम नुकसान पहुंचाएगा, जिससे कि हमको भी, अगर हमको भी कुछ नुकसान होता है तो वो बहुत कम होगा, सामने वाले को शॉक देने के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। इसका जो लीथल रेडियस है वो है 5 मीटर्स। तो बेसिकली यही एक अंडरस्टैंडिंग थी डिफेंसिव और ऑफेंसिव की। डिफेंसिंग व्हेन वी डिफेंस में होंगे और ऑफेंसिव मतलब जब ओपन बैटलफील्ड में होंगे जिससे हमारा भी नुकसान ना हो ज़्यादा, तब हम ऑफेंसिव यूज़ करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताता हूँ। इसका डिले टाइम है 4 सेकेंड्स लगभग। स्टैंडर्ड टाइम यही होता है कि पिन हटने के 4 सेकेंड बाद ये फट जाएगा। इसका ऑपरेशनल टेम्परेचर है -20 डिग्री से +55 डिग्री तक। कड़कड़ाती ठंडी से लेकर आग लगा देने वाली धूप में भी ये ग्रेनेड काम करेगा। मेन थिंग, मेंटेनेंस फ्री, कुछ मेंटेनेंस नहीं इसका, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे ध्यान दिया गया है। लाइट वेट, तो ये खासियत थी हमारे नए मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड्स की जिसको DRDO ने डेवलप किया है और इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड इसको प्रोड्यूस करेगी। और मेक इन इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है और हमारे जवानों के लिए भी अच्छी चीज़ है, उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनका भी नुकसान अब कम होगा और मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन को आगे बढ़ते देखना ही होगा। हम सब हिंदुस्तानियों को मिलकर कामना करनी चाहिए और सरकार को भी प्रयास करते रहने चाहिए कि इंडिया डिफेंस प्रोडक्शन में नंबर 1 कंट्री बने। एक बार सोच के देखिए कितना प्राउड फील होगा कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के सारे डिफेंस प्रोडक्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड की मिलिट्री यूज़ करेगी। खैर, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात करें तो हाँ, इसका हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ ने इस पर इंटरेस्टिंग दिखाया है। इसकी पहली खेप भारतीय सेना को मिल गई है। बाकी जैसे जो अपडेट होंगे वो आपको पता चलते रहेंगे। और अगर ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।